वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इजिप्ट के फेरोज के बारे में, उनके ड्रैगन्स के साथ रिलेशंस के बारे में, वो क्यों खत्म हुए, उनके कर्स के बारे में, देवताओं के साथ उनकी लड़ाइयों के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकी ब्लड लाइन्स के बारे में। फेरोज जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल किंग माने जाते हैं, जिनका एम्पायर दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था, इजिप्ट का ग्रेट एम्पायर। आखिर उसके राजा जो थे, जितने भी फेरोज थे, उनके बारे में ये गुमान क्यों किया जाता है कि वो इस दुनिया के थे ही नहीं। इजिप्ट के जितने भी फेरोज हैं, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो किसी हाइब्रिड नस्ल के थे, या फिर वो एलियंस हैं जो कि आसमान से आए हैं। वो इस दुनिया के हैं ही नहीं, ना ही इस दुनिया की तरह उनके तौर तरीके हैं, ना ही वो इस दुनिया के हैं बड़े। तो आखिर क्या सच है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना तो साइंस के पास है पड़ा, और ना ही किसी माइथोलॉजी के पास। तो हम हिस्ट्री से इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ये फेरोज कौन थे, कहां से आए थे, इनकी ब्लड लाइंस क्या होने वाली। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इजिप्ट के राजाओं की बचपन से लेकर जवानी तक कहां से आए और कहां गए, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। ओके गाइस। Call me a call me a call me a सबसे पहले अगर हम लोग फेरोज की ब्लड लाइंस की बात करें, तो कहा जाता है कि इजिप्ट के जो लोग हैं, इजिप्टियंस, वो ये मानते थे कि उनके जितने भी फेरोज हैं पड़े, वो इस दुनिया से नहीं है। उनका जो खून है पड़ा, वो एक ऐसा खून है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी उन लोगों का ये मानना था कि ये खुदाओं के बेटे हैं, देवताओं के साथ इनका ताल्लुक है, और इनके अंदर हम इंसानों वाला खून नहीं है पड़ा। इजिप्ट के जितने भी राजा हैं, उनको सन ऑफ गॉड कहा जाता था। पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में बताया था कि जितने के राजा थे इजिप्ट के, वो चूजन वन होते थे किसी ना किसी देवता के। इसीलिए लोगों का यह मानना था कि ये देवताओं के बेटे हैं। और उसकी सबसे मेन वजह यह भी है कि उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था, उनकी जो बॉडी थी, वो इंसानों से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, पायरामिड्स में भी इस चीज के बारे में बताया गया है कि इजिप्ट के जितने भी फेरोज थे, इजिप्ट के जितने भी राजा थे, उनकी जो कद है, उनकी जो हाइट है, वो आम इंसानों से बहुत ज्यादा थी। उनकी आंखें चमकती थी। इसके अलावा उनके लंबे सर होते थे। इसके अलावा कुछ के जो डीएनए हैं बड़े पायरामिड्स के अंदर से जो ममीज निकली हैं, आज प्रेजेंट टाइम में साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं, उन ममीज से जब डीएनए को टेस्ट किया गया है, तो वो इंसानों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एबनॉर्मल दिखाया गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी और हाइब्रिड नस्ल के हों, या हो सकता है कि ये देवताओं का खून हो? तो वो देवता गए कहाँ? आखिर फिर ये मर कैसे सकते हैं अगर ये खुदाओं के बेटे थे? क्योंकि आज से 5000 साल पहले इजिप्ट के लोगों का ये बिलीव था कि ये खुदाओं के ही बेटे हैं और इनको कोई मार नहीं सकता। इसलिए उनके जिस्म, उनका सर और उनकी हर चीज आम इंसानों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। इजिप्ट के फेरोज की ब्लड लाइंस के अंदर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, जो कहलाता है दी फॉरबिडन मैरिजेस। इजिप्ट के जितने भी राजा थे, जितने भी फेरोज थे, वो अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से शादी करते थे। उसकी मेन वजह ये थी कि उन लोगों का मानना ये था कि हमारा जो खून है, वो प्योर देवताओं का खून है और हम लोग उनके बेटे हैं। तो अगर हम किसी इंसान से शादी करेंगे, तो फिर हमारा खून के अंदर मिलावट आ जाएगी। तो अपने खून को प्योर करने के लिए अपनी ही बेटियों से, अपनी ही बहनों से शादी कर लेते थे। उनके बाद जो उनकी नस्ल चलती थी, तो वो कहते थे कि इनके अंदर भी देवताओं का प्योर खून है पड़ा। इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा तौर तरीका था, ये जो रिवायत थी, उनके अंदर ये बहुत नॉर्मल थी। वो उनको ये गलत नहीं लगता था, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स थे, आबाओ अजदाद थे, उन्होंने इसको डिवाइन लॉ बनाया था। यानी एक ऐसा कानून बनाया था जिसको हर राजा को इजिप्ट के फॉलो करना पड़ता था, ताकि उनका खून जो है बड़ा वो प्योर रहे। इसका बहुत बड़ा असर हम लोगों को उनके चेहरों से देखने को मिलता है, क्योंकि जब उन्होंने एक डीएनए के दूसरे डीएनए के साथ बहुत सारे ताल्लुकात हुए सेम डीएनए के साथ, तो इसका असर ये हुआ कि उनको अजीब बीमारियां लगनी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा कहा जाता है उनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स हुई, किसी के चेहरे बिगड़ने लग गए, और बहुत ज्यादा उनके साथ ऐसी अजीबोगरीब चीजें हुई जो कि साइंटिफिकली आज हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि कुछ की फिजिकल ट्रेस भी बदल गई थी, जैसे किसी की 5 की जगह 6 उंगलियां हो जाना, किसी का चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाना। इस तरह की चीजें उनके साथ होने लगी, क्योंकि उनके जो दो डीएनए थे, उन्होंने आपस में कोलाइड किया। यही वजह है कि जितने भी ये राजा हैं, इनके चेहरे जो है बड़े वो आम इंसानों से हम लोगों को बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इजिप्ट के फेरोज की,
एलियंस एंड हाइब्रिड नस्ल के साथ क्या कनेक्शन था, आखिर इनको इन चीजों के साथ क्यों जोड़ा जाता है, तो इसकी मेन वजह है बाइबल। बाइबल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें यह बताया गया है कि एक ऐसी नस्ल थी जिसको कहते थे निफिलिम। निफिलिम एक ऐसी जनरेशन थी जो हाफ ह्यूमंस होते थे और हाफ ग्रेट जायंट्स होते थे। इसके अलावा एक और हमारे पास जिक्र देखने को मिलता है सुमीरियंस में, जो कि है अनुनाकी। सुमीरियंस में अनुनाकी और बाइबल में निफिलिम, ये दोनों एक हाइब्रिड नस्ल थे और ऐसी जनरेशन थे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान नहीं थे, इनको उन लोगों ने बनाया था जो इंसानों को नहीं बनाते बल्कि दूसरी मखलूक को बनाते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये जो हमारे पास इजिप्ट के जितने भी फेरोज हैं वो इस दुनिया के नहीं थे और वो एक हाइब्रिड नस्ल से थे, जिसकी वजह से उनको एलियंस के साथ भी तशबीह दी जाती है। ये सारी की सारी चीजें आज से 5000 साल पहले मानी जाती थी, जब हमारा दीन नहीं आया था, जब इंसानों को इन चीजों के बारे में नहीं पता था। तो उन सब लोगों का ये पूरा का पूरा बिलीव था कि ये जो राजा हैं खुदाओं के बेटे हैं, हाइब्रिड नस्ल से हैं पड़े, इसलिए वो हमसे आला हैं और हम उनसे बदतर हैं बड़े। आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, जिनको पिरामिड्स के अंदर ममीज मिली हैं, उनका ये कहना है कि ये नॉन म्यूटेंट ह्यूमन डीएनए है बड़े, यानी एक ऐसे डीएनए हैं जो इंसानों से बन ही नहीं सकते। यानी अगर दो इंसान आपस में शादी करते हैं, एक लड़का एक लड़की, उनकी में से जो नस्ल बनती है, जो बेटा या बेटी पैदा होती है, उनमें से ये कोई भी डीएनए नहीं रखते। जितने भी इजिप्ट के फेरोज हैं, जिसमें से एक महारानी थी क्लियोपैट्रा, उन सब का डीएनए इंसानों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है पड़ा। यही वजह है कि इनको एलियंस के साथ और दूसरी हाइब्रिड नस्ल के साथ तशबीह दी जाती है। अब अगर हम लोग इजिप्टियंस के बिलीफ की बात करें, जो कि वो ये कहते थे कि इजिप्ट के जो फेरोज हैं ना तो वो मर सकते हैं और ना ही इनकी नस्ल खत्म हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर खुदाओं का खून है। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा हम लोगों को मॉडर्न सोसाइटीज एंड सीक्रेट मिशंस के बारे में सुनने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि इजिप्ट के जितने भी फेरोज थे उनकी नस्ल कभी खत्म ही नहीं हुई। आज प्रेजेंट टाइम में भी इजिप्ट के राजाओं की नस्ल मौजूद है पड़ी। आज के बहुत सारी रॉयल फैमिलीज, इल्यूमिनाती एंड सीक्रेट सोसाइटीज जो है पड़ी, वो अपने आप का नस्ब जोड़ती हैं इजिप्ट के फेरोज के साथ। बहुत सारे ऐसे रॉयल फैमिलीज हैं जो ये कहती हैं कि वो इजिप्ट के फेरोज की नस्ल से हैं पड़ी, और आज भी उनके अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि जो लड़का है, एक भाई अपनी बहन से शादी करता है अपने ब्लड को प्योर रखने के लिए, वो उन्हीं फेरोज के बिलीफ को मानते हैं और आज भी प्रेजेंट टाइम में रॉयल फैमिलीज का दर्जा रखते हैं और वो उनकी नस्ल चलती आ रही है, जो कि कहा जाता है इजिप्टियंस का बिलीफ था कि इनकी नस्ल कभी खत्म नहीं हो सकती। एक बहुत कमाल की महारानी थी क्लियोपैट्रा, जिसको इजिप्ट की आखिरी देवी कहा जाता है। उसके बारे में भी मशहूर है कि उसकी नस्ल आज भी यूरोप के बहुत सारे इलाकों में उसकी नस्ल, उनकी जो यानी कि ब्लड लाइंस हैं, वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। उनकी नस्ल के बहुत सारे लोग आज भी जिंदा हैं पड़े, और यूरोप के अंदर वो बहुत ज्यादा रॉयल फैमिलीज, कुछ बिजनेसमैन और बहुत अमीर और रईस लोग हैं पड़े, जो आज भी इस दुनिया में अपना रोब दबदबा कायम कर चुके हैं और खुद को फेरोज की नस्ल से मानते हैं। अब अगर हम लोग फेरोज के ब्लड लाइन की बात करें तो इसके बारे में हम लोगों को इंटरनेट पर इतनी सारी चीजें देखने को क्यों नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन इतनी क्यों नहीं है इन फेरोज की ब्लड लाइंस की। तो कहा जाता है कि इन फेरोज की ब्लड लाइंस को राज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े मिशंस को सक्सेसफुल किया गया है। बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं बड़ी, जो कि इस राज को राज ही रखना चाहती हैं। इसीलिए कहा जाता है जिसने भी फेरोज की ब्लड लाइंस के राज को दुनिया के सामने लेकर आना चाहा, या तो वो मर गया या फिर पागल हो गया। लेकिन ये ब्लड लाइंस क्या थी, ये फेरोज कौन थे और ये कहां से आए थे और इनकी नस्ल आज कहां पर है पड़ी, इसका जो राज है वो आज तक राज ही है पड़ा। इसके अलावा जो हम लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो भी पायदान में जाएगा उसको श्राप लग जाएगा, जिसको ये लोग मम्मीज कर्स कहते हैं, वो भी असल में एक वार्निंग की है पड़ी कि ये जो राज है वो राज ही रहे। आखिर ऐसा क्यों, आखिर दुनिया में वो लोग जो इसको राज रखना चाहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले वो फेरोज जिनको मोस्ट पावरफुल किंग माना जाता है उनकी नस्ल आज कहां है, आखिर वो कितने पावरफुल हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि आज भी पिरामिड्स के अंदर एक चैम्बर है जो लॉक है। जितने भी इजिप्ट में पिरामिड्स हैं उसके अंदर एक ऐसा कमरा है जो दरवाजा जिसका बंद है, ना तो वहां पर कोई जा सकता है ना किसी को जाने की इजाजत है। कोई चला जाए तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था उसके साथ अजीब इंसिडेंट्स होते हैं, या तो वो मर जाता है
या तो कैंसर का मरीज हो जाता है या उसको ऐसी बीमारियां लगती हैं जिसका इस दुनिया में इलाज ही नहीं है। उसकी मेन वजह यही है पड़ी कि उस कमरे के अंदर कुछ लोगों का बिलीव है, हिस्टोरिकल्स का बिलीव है पड़ा, माइथोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वालों का बिलीव है पड़ा, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया भी कुछ पेजों में लिखा हुआ है कि वहां पर इजिप्ट के जो रियल फेरोज थे उनका ब्लड रखा गया है। तो अगर हम लोग वहां जाएं, उस ब्लड को निकालें, तो हम लोग जान सकते हैं कि क्या ये सारी बातें सच है या फिर माइथोलॉजी के अंदर छेड़छाड़ की गई है। क्या हिस्ट्री सही कहती है कि उनका इंसानों से डीएनए नहीं मिलता बल्कि वो किसी हाइब्रिड नस्ल से हैं, या फिर उनके अंदर देवताओं का खून है। इसका राज आज तक राज ही है पड़ा, क्योंकि आज तक कोई भी उस चैम्बर के अंदर गया ही नहीं। फेरोज का जो खून है पड़ा और उनकी जो ब्लड लाइंस है, ये सिर्फ और सिर्फ राज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चाबी है पड़ी जिससे अंडरवर्ल्ड के दरवाजे खुल सकते हैं, जिससे हम उन राजों से पर्दा उठा सकते हैं, जिससे अगर मैं कहूं कि पूरी की पूरी तारीख बदल जाएगी। इजिप्टियंस के बारे में आज से 5000 साल पहले पायरामिड्स में जो लिखा हुआ है, क्या सच है और क्या मिथ है, ये सारा का सारा राज हमारे सामने आ जाएगा। इसकी चाबी है पड़ी इजिप्टियंस की ब्लड लाइंस, उनके फेरोज का ये जो खून है पड़ा, उनकी जो नस्ल है पड़ी, ये है उसकी चाबी। अगली एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इजिप्ट के मोस्ट डार्क चैप्टर की, जो कि होने वाला है द बुक ऑफ द डेड, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इनकी नस्ल कौन है, आखिर क्या सच में ये हाइब्रिड नस्ल से हैं, इनका खून कहां से ताल्लुक रखता है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अगली एपिसोड में मिलेगी, जिसका टाइटल होने वाला है द बुक ऑफ द डेड, एक ऐसी किताब जिसमें ये राज है कि कैसे फेरोज या फिर इंसान हमारी मौत मरने के बाद मौत के दरवाजे खोलकर दूसरी दुनियाओं में जाते हैं, या फिर जिंदा लोग जो मौत के रास्तों पे चले जाते हैं, उनका सफर कैसा होता है और वो कैसे जाते हैं। ये सारे राज द बुक ऑफ डेड के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आप सब लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन था। अब आप लोगों की बारी है। क्या लगता है आप लोगों को, इजिप्ट के फेरोज हाइब्रिड नस्ल से थे या फिर कोई एलियन थे, या उनका डीएनए इंसानों से ताल्लुक नहीं रखता, या ये सब कुछ झूठ है? आप सब लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।